तो भाई हमारे पास ये कंपोनेंट है, ठीक है। मैंने आपको कोई प्रैक्टिस के लिए दिया था क्या? नहीं दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कंपोनेंट है जो कि क्या है, स्लाइडर के लिए कंपोनेंट है। बेसिकली इसके लिए हम लोग क्या बनाने वाले हैं, स्लाइडर बनाने वाले हैं। इस कंपोनेंट को पहले हम लोग ध्यान से देखते हैं कि इस कंपोनेंट में है क्या, ठीक है। मैंने क्या बताया था आपको, जब भी आपके पास कोई नया कंपोनेंट आए ना, तो उसको सबसे पहले थोड़ा सा निहारो भाई, थोड़े टाइम तक, है ना। उसको जब खोल के, उसको जैसे आपने कंप्यूटर स्क्रीन पे खोल लिया है, कैड मॉडल उसका खोल लिया है, उसको देखो ध्यान से कि भाई क्या है ये, ठीक है। हमेशा हमेशा ये चीज करना है, उसको देखो ध्यान से भाई क्या है ये चीज, कैसे बनेगा, क्या होगा, क्या कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। ये चीज करना बहुत जरूरी है। चलो कंट्रोल एच करके देखो भाई, देखो ये, ठीक है। अभी इसके अंदर मैं एक क्या चीज कंसिडर कर रहा हूँ कि भाई इसके अंदर मेरे को पार्टिंग लाइन का कोई इशू नहीं है। क्या इशू नहीं है मेरे को, टेल मी। मुझे इसके अंदर पार्टिंग लाइन का इशू नहीं है। पार्टिंग लाइन इन द सेंस कि अगर इसकी पार्टिंग लाइन यहाँ पर भी आती है, इधर भी आती है, इधर भी आती है, यहाँ आती है, यहाँ आती है, यहाँ आती है, मुझे उसको उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे तो भाई ये कंपोनेंट चाहिए, कैसा भी चाहिए। आया समझ में, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे कि क्या है, इसके अंदर एक अंडरकट है। अंडरकट मतलब कौन सा अंडरकट है, इसका देखते हैं सेक्शन व्यू, कंट्रोल एच करके, ये देखो इसके अंदर क्या है, ये अंडरकट है। इसका कोर कहाँ से निकलेगा, यहाँ से इसका कोर वाला पोर्शन निकल जाएगा, राइट। इसका कैविटी कहाँ से निकलेगा भाई, इसका कैविटी कहाँ से निकलेगा, इसका कैविटी यहाँ से निकल जाएगा पूरा। लेकिन ये वाला पोर्शन किस में आएगा, स्लाइडर में, ठीक है। तो बेसिकली आप यहाँ पर एक चीज बोल सकते हो, एक थंब रूल बोल सकते हो कि स्लाइडर स्लाइडर बेसिकली किसका पोर्शन होता है, कैविटी का पोर्शन होता है। कैविटी, स्लाइडर जो होता है वो कैविटी का पोर्शन होता है, जो कि कोर में लगा होता है, जो कि कोर में लगा होता है। क्योंकि वो स्लाइड करता है ना भाई, स्लाइड क्यों करता है, क्योंकि वो उसके साथ रिजिड रिजिड थोड़ी ना है, वो उसके साथ बोल्टेड थोड़ी ना है। मैंने क्या बोला कि स्लाइडर इज द पार्ट ऑफ द कैविटी एंड द लिफ्टर लिफ्टर इज द पार्ट ऑफ कोर। लिख लो लाइन। आया समझ में इतना, नहीं आया? इतना आया जितना मैंने बताया अभी, ठीक है, ठीक है। अब मान के चलो ये जो हमारे पास है कंपोनेंट, इस कंपोनेंट के ये कंपोनेंट जैसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है, मतलब आपको किस तरह से दिख रहा है, मैं शेडेड व्यू में देखूंगा तो कैसा तरह दिखेगा, देखो एकदम ऐसा दिख रहा है। और मुझे इसी तरह का चाहिए, ये इसी तरह का दिखना चाहिए भाई। मेरे पास जो फाइनल कंपोनेंट आएगा ना, वो मुझे इसी तरह से शाइन करता हुआ नजर आना चाहिए। थोड़ा सा और देखना है तो रेंडरिंग करके देख लो, थोड़ा सा और शाइन करेगा, थोड़ा सा रेंडरिंग करके देख लो तो और शाइन करेगा, है ना। तो इस तरह से हमको हमारा कंपोनेंट दिखना चाहिए जैसा आपको इसमें दिख रहा है, सॉफ्टवेयर में जैसा आपको नजर आ रहा है, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पार्टिंग सिलेक्शन थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। पार्टिंग सिलेक्शन थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। मतलब आप पार्टिंग को कहाँ पर नहीं ले सकते, देखो पार्टिंग को कहाँ पर नहीं ले सकते आप लोग, पार्टिंग को आप ऐसा है कि यहाँ पर नहीं ले सकते, यहाँ पर नहीं ले सकते, यहाँ नहीं ले सकते। आपको पार्टिंग को कहाँ पर लेना पड़ेगा, जहाँ पर पार्टिंग लाइन आ सकती है। पॉसिबिलिटी है पार्टिंग लाइन कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, एच पे आ जाएगी, राइट, यहाँ पर आ सकती है, ठीक है। इधर क्लियर हुआ, ठीक है। तो हमारा जो स्लाइडर का जो लिमिट होगा ना, वो किसके ऊपर डिपेंड होगा, वो कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड होगा। मतलब कंपोनेंट लिमिट इन द सेंस हाइट, हाइट। आया समझ में, क्यों, क्योंकि भाई ये कंपोनेंट जो है ना, ये अपीयरेंस में अच्छा दिखना चाहिए। क्योंकि अगर ये अपीयरेंस में अच्छा दिखेगा तभी तो कस्टमर इसको खरीदेगा, नहीं तो अपीयरेंस में अच्छा नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 10 कंपोनेंट मार्केट में अवेलेबल है, अगर भाई उसमें से जो चीज अच्छी दिखेगी वही तो आप खरीदने वाले हो ना, है कि नहीं। तो इसको बोलते क्या बोलते हैं, इसको इस चीज को क्या बोलते हैं जो मैंने आपको बताया अभी। भाई एक डिजाइनर के पास ये नॉलेज भी होना चाहिए, तभी तो वो प्रोडक्ट डिजाइनर बनेगा। आया समझ में, ठीक है, ठीक है। चलो ये चीज हो गई, ठीक है। तो इसमें अपीयरेंस के हिसाब से हम लोगों को देखना पड़ेगा, कंपोनेंट की ज्योमेट्री के हिसाब से, अपीयरेंस के हिसाब से, एप्लीकेशन के हिसाब से हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि इसका पार्टिंग लाइन कहाँ आ सकता है। पार्टिंग लाइन इन द सेंस ये बोल सकते हो कि क्योंकि इसके ऊपर क्या आने वाला है, साइड कोर आने वाला है। क्या आने वाला भाई, साइड कोर आने वाला है, क्लियर है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको क्या कंसीडर किया है भाई, थोड़ा सा इजी करने के लिए मैंने बोला है कि इसमें मुझे अपीयरेंस का कोई मतलब नहीं है, मैं तो अपना पार्टिंग लाइन यहाँ पर ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा जो साइड कोर कहाँ पर आ जाएगा,
वो इधर आ जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी कोई लाइन क्रिएट हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम लोग इधर ले लेंगे थोड़ा सा इजी करने के लिए, क्लियर है। चलो समझ में आया, ठीक है। अब इसके अंदर स्केल बॉडी ले लेते हैं भाई। कंपोनेंट हमारे पास स्केल बॉडी ले लिया, श्रिंकेज प्रोवाइड करा दिया। श्रिंकेज प्रोवाइड करने के बाद इसको कर लेते हैं मूव। मूव कैसे करना पड़ेगा, एक लेआउट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है भाई। मल्टी कैविटी के लिए आपको क्या करना पड़ता है, लेआउट क्रिएट करना पड़ता है। सबसे पहले क्या चीज करोगे मुझे बताओ, स्टेप बाय स्टेप। सबसे बेसिक चीजें, सभी चीज पता होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। जब आपके पास कंपोनेंट आएगा तो सबसे पहला काम क्या करोगे आप, कंपोनेंट प्रोजेक्टेड एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया के हिसाब से दिखोगे कितने टन की मशीन लगेगी उसके लिए। सेकेंड मटेरियल, ठीक है, मटेरियल एंड द श्रिंकेज, मटेरियल एंड द श्रिंकेज। प्लस एक और चीज क्या देखोगे, जब आप टनेज कैलकुलेशन करोगे ना, तो टनेज कैलकुलेशन के साथ आप क्या देखोगे कि कंपोनेंट का वेट कितना है, कंपोनेंट का वेट कितना है। जो भी पीपी मटेरियल है, फॉर एग्जांपल पीसी मटेरियल है, एबीएस मटेरियल है, या फिर कोई भी मटेरियल है जिसकी डेंसिटी कुछ अलग होगी, डिपेंडिंग अपॉन दैट डेंसिटी वहां पर हम लोग क्या लेंगे, उसका मटेरियल असाइन करेंगे। जब मटेरियल असाइन करेंगे तो हमारे पास उसका वेट आएगा। वेट के हिसाब से हम लोगों को टनेज मशीन लेना पड़ेगी, कितने ग्राम का हम लोग उसके अंदर डाल सकते हैं। ओके, अब हमारे पास यहाँ पर है एक कंपोनेंट, तो भाई हम लोग मैक्सिमम इतने टन की मशीन में 2 केविटी बना सकते हैं, 2 केविटी बना सकते हैं। तो ठीक है भाई, 2 केविटी बना लेते हैं, ठीक है। 2 केविटी के लिए मैं एक सिंपल सा लेआउट ले लेता हूँ, सिंपल सा लेआउट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसके लिए मैं 2 केविटी ही क्यों बना रहा हूँ, टेल मी। 4 भी तो लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता, बताइए। हम्म हम्म तो बेसिकली क्या है कि जितने टन की मशीन हमारे कस्टमर के पास अवेलेबल है ना, डिपेंडिंग अपॉन दैट टनेज, वहाँ पर हम लोग 2 ही कंपोनेंट उस मशीन के लिए बना सकते हैं, तो उतना ही बना सकते हैं, राइट। तो इसलिए हम लोग 2 कंपोनेंट ले रहे हैं। अगर हम लोग वहाँ पर ज़्यादा ले सकते तो हम लोग उसको मल्टी कैविटी में और ज़्यादा बनाते, है कि नहीं, मल्टी कैविटी में और ज़्यादा बनाते, ठीक है। चलो कंपोनेंट को मैं थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ, मैंने इसको मूव कर लिया, ये कर लिया मूव, और इसका मिरर ज्योमेट्री कर देता हूँ। क्यों करा है मैंने मिरर ज्योमेट्री, टेल मी। सिमेट्रिक है, आइडेंटिकल कंपोनेंट है फ्रॉम द 4 साइड, चारों तरफ से। अगर मैं इसको घुमा के अगर वापस से इधर लेके आता हूँ ना इस पोजीशन पर, तो ये बिल्कुल वैसा ही नजर आएगा जैसा ये है ना। इस कारण से हम लोगों ने इसको मिरर लिया है, नहीं तो क्या लेते हम लोग, मूव कमांड लेते या कॉपी कमांड लेते या पैटर्न कमांड लेते या इनका इस्तेमाल करते, ठीक है। चलो अब इसके अंदर एक चीज आपको, एक और चीज नजर आई, कंट्रोल एच करके फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, एक सेक्शन व्यू काट रहा हूँ। एक सेक्शन व्यू काटा मैंने। इसके अंदर देखो भाई, इसके अंदर क्या हुआ है, इसके अंदर यहाँ से तो आपका कोर स्टार्ट हुआ है, यहाँ से आपका कोर स्टार्ट होगा, यहाँ तक चलेगा, यहाँ तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये इधर गया है, यहाँ तक चला है, फिर उसके बाद ये इधर गया है, यहाँ तक चला है, यहाँ के बाद ये रुक गया है, यहाँ के बाद ये रुक गया है। मतलब ये वाला पोर्शन हमारा काय में आएगा, ये हमारा आएगा स्टेप में। स्टेप इन द सेंस, ये वाला जो कोर वाला चल रहा है ना, वो इसके साथ जाके जुड़ जाएगा, इसके साथ जाके जुड़ जाएगा, आया समझ में, ठीक है। वापस से ये कोर जाएगा इधर, क्लियर हुआ, ठीक है। इससे हमको क्या फायदा होगा, इससे हमको ये फायदा होगा कि यहाँ पर जो रनर है ना, हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं। देखो भाई, ये बना दिया मैंने रनर, ठीक है, और यहाँ पर इसका ये बना दिया गेट, और यहाँ पर इसका ये बना दिया गेट, क्लियर है। तो ये जो आपको स्टेप मिलेगा ना यहाँ पर, ये स्टेप एक सेंटर इंटरलॉक की तरह भी काम करेगा। किस तरह से काम करेगा, सेंटर इंटरलॉक की तरह काम करेगा, क्लियर हुआ, ठीक है। चलो ठीक है, तो इसको जो हम लोगों ने यहाँ पर बनाया है ना, इसको बोलते हैं स्टेप पार्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं, स्टेप पार्टिंग लाइन। चलो मुझे बताओ, मोल्ड बेस बनाने, जब आपने मोल्ड बेस बनाया है, अभी रजिस्टर के कंपोनेंट के लिए बनाया है और दूसरे किसी कंपोनेंट के लिए बनाया होगा प्रैक्टिस के लिए, तो आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम आई मोल्ड बेस बनाने में, नहीं आई। मतलब आपको सबसे पहली चीज़ तो मोल्ड बेस बनाते आ गया, क्योंकि मोल्ड बेस जब आपका तैयार हो जाएगा ना,